गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीवास्तव एजुकेशन पॉइंट। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लेजर। अब लेजर हम क्यों बनाते हैं, लेजर क्या है, कैसे बनाना है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें एंट्रीज करनी है या किस तरीके से इसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ये पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जर्नल के बारे में पढ़ा था और जर्नल के बारे में मैं थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ क्योंकि जर्नल से ही हम लेजर तक समझेंगे। जर्नल क्या है? जर्नल एक प्राइमरी बुक है जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे मैं जनवरी मंथ ले लेती हूँ, जनवरी मंथ में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जैसे सेल हुआ होगा, मैंने जितना भी रॉ मटेरियल या जितना भी गुड्स परचेज किया है वो मैं जनवरी मंथ में सारा मैंने रिकॉर्ड किया होगा, सारे ट्रांजेक्शन्स किए होंगे, फेब में किए होंगे, इसके बाद मार्च में मंथ वाइज सारे ट्रांजेक्शन्स करती गई जर्नल में। अब जर्नल में तो मैं करती गई, लेकिन इसके बाद जैसे मुझे सेल्स का रिकॉर्ड देखना है या मुझे परचेज का रिकॉर्ड देखना है टोटल कि मैंने इस साल कितना माल परचेज किया है, कितना गुड्स मेरे बिजनेस ने परचेज किया है, ये सारा रिकॉर्ड मुझे देखना है। या मुझे सेल्स पर कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना सेल हुई है, टोटल सेल्स कितनी है, ये सारा रिकॉर्ड। या मेरे डेटर्स कितने हैं, एसेट्स कितनी है, क्रेडिटर्स कितने हैं, ये सारा रिकॉर्ड मुझे देखना है। तो मैं जैसे जर्नल से, जैसे मैं जनवरी मंथ में देखूंगी तो एंट्रीज हैं उसमें, तो बीच बीच में एंट्रीज होंगी, कभी सेल की है, फिर परचेज की है, डेट वाइज एंट्री होंगी उसमें। अब मुझे सेल्स का रिकॉर्ड देखना है तो मैं जर्नल से तो नहीं देख पाऊंगी, बहुत मुश्किल होगा जर्नल से देखना। तो इसके लिए हम लेजर बनाते हैं। लेजर में क्या, जैसे मुझे सेल्स का रिकॉर्ड देखना है तो मैं सेल्स के लिए एक अलग अकाउंट बनाऊंगी, कैश का रिकॉर्ड देखना है, कैश के लिए अलग अकाउंट बनाया जाएगा। ऐसे ही डेटर्स, क्रेडिटर्स और एसेट लायबिलिटी सबके लिए पर्टिकुलर अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाएंगे, जिससे कि जब भी मुझे रिकॉर्ड देखना होगा किसी भी ट्रांजैक्शन का, जब मुझे रिकॉर्ड देखना है तो मैं उस लेजर से इजीली मैं देख पाऊंगी। तो इसीलिए हम लेजर बनाते हैं। अब लेजर में हम क्या क्या बनाएंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, इसके लिए ट्रांजैक्शन सबके अलग अलग होंगे, तो सारे अकाउंट्स हमें अलग अलग बनाने पड़ेंगे। A ledger is a book of collection of accounts। लेजर क्या है? लेजर है अकाउंट्स का कलेक्शन है। अकाउंट्स का कलेक्शन, कौन कौन से अकाउंट? सेल्स अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, या हम एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड देखना होगा तो एक्सपेंसेस अकाउंट है, इनकम अकाउंट है। ऐसे ही एसेट्स और लायबिलिटीज। अब ये सारे अकाउंट्स में बनाऊंगी तभी तो मैं इन सबका रिकॉर्ड देख पाऊंगी अलग अलग। अब बनाना कैसे है, इसका फॉर्मेट क्या है, तो पहले हम फॉर्मेट देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे बनाएंगे। इसमें पूरे 8 कॉलम्स बने हुए हैं। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, जेएफ का मीनिंग है जर्नल फोलियो। इसमें नंबर लिखे जाते हैं, जो भी हम एंट्रीज जर्नल से लेजर में पोस्ट कर रहे हैं या जर्नल से लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसे हम पोस्टिंग भी कहते हैं। जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने को हम पोस्टिंग कहते हैं, यानी कि जर्नल से एंट्रीज लेकर लेजर में हम पोस्ट कर रहे हैं। जर्नल फोलियो, डेबिट अमाउंट, ये है क्रेडिट अमाउंट। ये फॉर्मेट है जो हम लेजर के लिए बनाएंगे। अब ये जो भी अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सबके लिए ये ही फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट से सारी एंट्रीज को जो है वो पोस्ट किया जाएगा। अब कैसे पोस्ट करना है, एक एंट्री कर लेते हैं, जैसे सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। कैश सेल्स हुआ है
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर क्रेडिट सेल्स होता तो यहाँ पर किसी का जो भी है नाम आता, जिससे भी सेल हुआ है, जिसको भी सेल किया उसका यहाँ नाम आना था। इस एंट्री को हम कैसे पोस्ट करेंगे? ये हमारा सेल्स अकाउंट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अब इस एंट्री को हम कैसे पोस्ट करेंगे? तो इस एंट्री को हमें पोस्ट करना है सेल्स अकाउंट में। हम कैश की पोस्टिंग करेंगे, जो भी अपोजिट साइड जो भी लिखा हुआ है। अगर हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो हम सेल्स की पोस्टिंग करते हैं, लेकिन हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं तो हम कैश को पोस्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। इससे हमें पता चलेगा कि ये कैश सेल थी। डेट लिख देंगे जो भी, जैसे मैं लिख दूं January 1, 2020, January 1। जो भी अमाउंट होगा 5000 लिख देती हूँ। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, नहीं तो अमाउंट के लिए जनरल में अलग से कॉलम बनते हैं। ये है 5000। अब ऐसे ही जितनी भी एंट्रीज हैं हम इसमें पोस्ट करते जाएंगे। लास्ट में क्या करना है? अमाउंट वाले कॉलम का टोटल करना है। अब इसी एंट्री से देख लेते हैं। जैसे एक ही एंट्री है, वैसे एक तो नहीं होगी, बहुत सारी एंट्रीज होंगी, मंथ वाइज सारी एंट्रीज होंगी, लेकिन हम इसी का टोटल लगा के देख लेते हैं। सपोज कि एक एंट्री है, उसके हिसाब से हम इस यहाँ का टोटल आएगा 5000 और यहाँ का तो टोटल नहीं है, तो हम यहां लिख देंगे जैसे कि January 1 है, हमारा जो अकाउंट है, अकाउंट क्लोज करने की डेट या तो मार्च हो सकती है 31 मार्च या 30 दिसंबर हो सकती है। दोनों डेट में से कोई सी भी डेट हो सकती है। हम इसमें 30 दिसंबर मान लेते हैं, 2020 December 30 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरीड डाउन। कितना है? पूरा 5000। अब यहाँ का भी टोटल हो जाएगा 5000। इस तरह से हमें बनाएंगे। अगर हमें कैश अकाउंट बनाना है तो हम कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे? अब इसी को सेल्स को हटा के हम कैश कर देते हैं, तो हमें कैश का भी समझ में आ जाएगा कि हम कैश अकाउंट में कैसे लिखेंगे। कैश के लिए एक एंट्री और कर देते हैं। कैश के लिए एंट्री करते हैं, जैसे एक्सपेंसेस की एक एंट्री कर लेते हैं। ये हटा दूं, यहां कर देती हूँ। सैलरी की एंट्री कर देती हूँ। सैलरी पे किया है तो मार्च में किया है, मार्च 31। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री है। जो भी नरेशन होगी, बीइंग सैलरीज सैलरी पेड, सैलरी पेड लिख देती हूँ 2000। अब ये हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। कैश अकाउंट बनाते हैं। अब सबसे पहले हम जनवरी की पोस्ट करेंगे, देन मार्च की। जनवरी में है कैश सेल है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट के अपोजिट वाला जो भी है वो है टू सेल्स अकाउंट। 2020 January 1 टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट हमारा हो जाएगा 5000। मार्च 31 में सैलरी पे करने की एंट्री सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के अपोजिट है सैलरीज, तो बाय सैलरीज अकाउंट 2020 मार्च 31 बाय सैलरीज अकाउंट। अमाउंट लिख दूंगी 2000। और भी जो भी एंट्रीज होंगी इसका टोटल लगाकर देख लेते हैं। टोटल में है, यहाँ का है 5000
डेबिट का और क्रेडिट का है 2000, तो 5000 में से माइनस करेंगे 2000, यहां आ जाएगा 3000। यहां लिख देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, डेट थी December 31, टोटल आ जाएगा पूरा 5000। इस तरह से हमें लेजर अकाउंट बनाना है। लेजर अकाउंट में हमें पोस्टिंग करनी है। अब ये एक अकाउंट का कलेक्शन है, यानी कि जैसे मैंने सेल्स और कैश का फॉर्मेट बताया है। अब इसमें फर्नीचर अकाउंट अलग, एसेट्स के अकाउंट अलग बन रहे होंगे और बहुत सारे अकाउंट्स बनेंगे। एक्सपेंसेस के लिए अलग अकाउंट बनेगा, लेकिन किया इसी तरीके से जाएगा। जो भी पोस्ट करना है हमें इसी तरीके से पोस्ट करना है। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो जो बैलेंस कैरीड डाउन है वो क्रेडिट में आएगा, और क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा है तो जो बैलेंस कैरीड डाउन है वो डेबिट में आएगा। ये डिफरेंस है। तो इस तरीके से बन जाएगा लेजर। इसमें हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, सारा रिकॉर्ड हम किस तरीके से इजीली देख पाएंगे, कैसे हमें लेजर में से पोस्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।